अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शगुफ्ता बलोच और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मेरा जहान। नाज़रीन, मोहब्बत करना कोई जुर्म नहीं है, लेकिन सवाल ये है कि जिससे मोहब्बत की जा रही है क्या वो ये मोहब्बत डिज़र्व करता है? क्या वो इस काबिल है कि उससे मोहब्बत की जाए? क्या वो आपके साथ साथ आपके घर वालों को रिस्पेक्ट देता है? क्या वो आपसे मोहब्बत करता है तो आपको इज़्ज़त के साथ अपने घर से, यानी आपके घर से रुखसत करा कर लेकर जाता है, या फिर आपको उल्टे मशवरे देकर आपको घर से भागने पर मजबूर करता है और आपको वालिदैन को दुख देते हुए घर से साथ ले जाकर कोर्ट मैरिज करता है और फिर उसे दुनिया के सामने एक तमाशा बनाकर रख देता है। जी नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं निम्रा काज़मी की, जिन्होंने अपने वालिदैन को दुख देते हुए घर छोड़कर वालिदैन की नाफरमानी की और वालिदैन की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ डीजी खां के एक लड़के शाहरुख से जो है वो पसंद की शादी की। लेकिन इस पसंद की शादी का क्या अंजाम हुआ? निम्रा काज़मी ने जितने दिन शाहरुख के साथ डीजी खां में गुजारे, ये दिन उनके लिए कैसे रहे, कैसे ये तकलीफ़ दे दिन उन्होंने गुजारे, और फिर निम्रा काज़मी जो है वो एक तकलीफ़ दे सफ़र तय कर कर बिल आखिर वापस कराची अपने वालिदैन के पास पहुंच गई। और वही वालिदैन जिन्हें निम्रा काज़मी दुख देकर दुनिया के सामने तमाशा बनाकर गई थी, वही वालिदैन उसके लिए आसरा बन गए और वही वालिदैन उसके लिए पनाहगाह बन गए। और उन्होंने उस तकलीफ़ दे सूरत हाल में जब उन्हें पता चला कि उनकी बेटी जो है वो इंतहाई तकलीफ़ दे ज़िंदगी गुजार रही है, तो वो ना सिर्फ अपनी बेटी को वापस लाए बल्कि अपनी बेटी के दुखों का मदावा कर रहे हैं। जी नाज़रीन, ये निम्रा काज़मी जो हैं, इनकी मोहब्बत की दास्तान क्या है और ये घर से भागकर शादी करने वाली लड़कियों के लिए कैसे इबरत का निशान बन चुकी हैं, आज की वीडियो में इस पर बात करेंगे। नाज़रीन, निम्रा काज़मी का ताल्लुक़ कराची से है और इनकी उम्र 16 बरस है। कराची में ये बच्ची जो है वो अभी स्कूल की तालीम ही हासिल कर रही थी जब इसे डीजी खां के एक लड़के ने अपनी मोहब्बत के दाम में फंसा लिया। ये लड़का जो है वो इससे स्कूल के औकात के दौरान इससे बच्ची को जो है वो स्कूल से छुट्टी करवा के उससे मिलता रहा, उसे कराची की सड़कों पे घुमाता रहा और फिर इसने लड़की को अपने जाल में फंसाया। और फिर जब लड़की ने अपने वालिदैन से शादी के लिए कहा तो ज़ाहिरी बात है, बच्ची 16 बरस की थी, वालिदैन कैसे अपनी 16 बरस की लड़की की शादी जो है वो किसी अनदेखे लड़के के साथ कर देते। लेकिन वालिदैन ने जब इस हवाले से इनकार किया तो ये लड़का जो है वो लड़की को कराची से भगा कर डीजी खां ले आया, जहां इस लड़के ने निम्रा काज़मी से सिर्फ 50,000 जो है वो हक महर के इवज़ जो है वो बच्ची से निकाह किया और फिर इस निकाह की वीडियो जो है वो सोशल मीडिया पर अपलोड कर दी। और इस निकाह के ज़रिए ही निम्रा काज़मी के वालिदैन को इस बात की खबर हुई कि उनकी बच्ची कराची से डीजी खां पहुंच चुकी है और डीजी खां के एक लड़के से उसने निकाह भी कर लिया है। एक तो ये लड़का जो है वालिदैन की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ इस बच्ची को वरगला कर कराची से भगा कर डीजी खां लाया, फिर वालिदैन को बताए बगैर इसने बच्ची से निकाह किया, उसको सोशल मीडिया पर अपलोड किया। ये एक लड़के की इब्तदाई जो है वो तौर तरीके थे जो ये बता रहे थे कि ये लड़का जो है वो किस ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता है, क्योंकि जो अच्छे घरों के बच्चे होते हैं उनकी हरकतें ऐसी नहीं होती, ना ही उनके ख़ानदान इस तरह जो है वो एक ही रोज़ में जो है वो वालिदैन को बताए बगैर जो है वो घर से जो है वो फ़रार हुई बच्ची का अपने बच्चे से निकाह करा देते हैं। तो नाज़रीन, इस बच्ची का निकाह कराने के बाद इस लड़के ने जो है वो अपना एक यूट्यूब चैनल बनाया और उस निम्रा काज़मी को इस्तेमाल करते हुए इस लड़के ने अपना यूट्यूब चैनल मोनेटाइज़ कराया। शुरू में तो इसने निम्रा काज़मी को जो है वो खूब ऐश करवाए, उसको घुमाया फिराया, होर्डिंग करवाई, जिससे ये निम्रा काज़मी बहुत ज़्यादा खुश थी कि वो जो है वो एक दोज़ख से यानी गुर्बत की ज़िंदगी गुजार रही थी, तो उसने समझा कि वो एक दोज़ख भरी ज़िंदगी से निकलकर शायद जन्नत में आ गई है। लेकिन वो ये नहीं जानती थी कि ये तो चंद दिन की चांदनी है, क्योंकि इस किस्म के लड़के जो किसी और मकसद के लिए ऐसी खूबसूरत बच्चियों को भगा कर घर से लाते हैं तो फिर वो उन्हें किसी और पर्पस के लिए ही इस्तेमाल करते हैं। लिहाजा निम्रा काज़मी का भी यही अंजाम हुआ। पहले इस लड़के ने निम्रा
निम्रा काज़मी को अदालत में ले जाकर अपने वालिदैन के ख़िलाफ़ बयान दिलवाया। इस लड़की ने जो है वो अदालत में बयान दिया कि वो अपनी मर्ज़ी से अपनी जो है वो पसंद से जो है वो लड़के के साथ गई है और अपनी पसंद से उसे शादी की है, इसे किसी ने अगवा नहीं किया और वो अपने वालिदैन के साथ नहीं रहना चाहती, अपने शौहर के साथ रहना चाहती है। लिहाजा लड़की के इस बयान के बाद अदालत ने लड़की को अपने शौहर के साथ जाने की इजाज़त दे दी, क्योंकि लड़की बालिग़ थी। इस वजह से फिर बाद में ये भी देखने में आया कि लड़की के वालिदैन ने जब देखा कि उनकी बेटी जो है वो एक खुशहाल ज़िंदगी गुजार रही है और वीडियोज़ के ज़रिए भी वो देख रहे हैं कि उसकी बच्ची जो है वो खुश है, तो उन्होंने राज़ीनामा कर लिया। उन्होंने कहा कि अगर हमारी बच्ची खुश है तो हम अपने दामाद को एक्सेप्ट कर लेते हैं। लेकिन नाज़रीन, ये स्टोरी यहीं पर ख़त्म नहीं हुई। काश के ये लड़का ऐसे ही होता और निम्रा काज़मी के साथ अच्छा सलूक करता। कुछ दिनों के बाद जो है, जब बच्ची के हाथ की मेहंदी जो है वो हल्की होना शुरू हुई, तो ये लोग अपने मकासद की तरफ आ गए, जिस मकसद के लिए इन्होंने निम्रा काज़मी से शादी की थी। निम्रा काज़मी के बकौल कि कुछ दिन तो उसे खुशहाल रखने के बाद निम्रा काज़मी की जो सास हैं, उन्होंने निम्रा काज़मी पर तशद्दुद करना शुरू कर दिया और इस घर के जो तौर तरीके थे वो निम्रा काज़मी को बहुत अजीब लगने लगे, क्योंकि उसका कहना है निम्रा काज़मी का कि इनके घरों में कुछ अजीबो-गरीब मर्द आना शुरू हो गए और उसके बाद इस लड़की को उकसाया जाने लगा कि वो भी ये गलत मकासद के लिए उनका साथ दे और जो तो गलत तौर तरीके इन लोगों ने अपनाए हुए हैं, निम्रा काज़मी भी इसको अपना ले। लिहाजा शुरू में निम्रा काज़मी ने रेसिस्ट किया, उसने कहा कि वो इस किस्म की लड़की नहीं है और उसने शाहरुख से कहा कि अगर वो उससे मोहब्बत करता है तो उसको अलग घर लेकर दे, वरना वो अपने वालिदैन के घर चली जाएगी। इस दौरान ये लड़की रूठ कर अपने वालिदैन के घर आई और वालिदैन ने कहा कि अगर शाहरुख जो है वो निम्रा काज़मी से मोहब्बत करता है तो वो उसके लिए कराची आ जाए और कराची में रिहाइश इख्तियार करे, क्योंकि निम्रा काज़मी जो है डीजी खां में उसकी वालिदैन के साथ नहीं रहना चाहती। फिर कुछ अरसे के बाद जो है वो निम्रा काज़मी का फिर अपने शौहर से राब्ता हुआ और ये जो लड़का जो इतना शातिर था, इसने फिर अपने बातों में इस लड़की को जो है वो फंसा लिया और किसी तरह राज़ी करके फिर अपने घर ले गया। लेकिन कुछ दिनों के बाद ये लड़का जो है वो तशद्दुद पर उतर आया। इसने बेशक लड़की को अलग घर लेकर दिया, लेकिन ये लड़का कोई काम नहीं करता था। इसने निम्रा काज़मी को शुरू में बताया कि वो एक खाते-पीते घर से ताल्लुक़ रखता है, एक ज़िम्मेदार फैमिली से ताल्लुक़ रखता है, लेकिन निम्रा काज़मी का कहना है कि कुछ दिन तो इसने इस लड़की को जो है वो सैर-सपाटे करवाए, होटलिंग करवाई, लेकिन उसके बाद आहिस्ता-आहिस्ता उसके सामने शाहरुख की जो है वो असलियत सामने आने लगी। उस पर इस बात का इंकशाफ हुआ कि ये लड़का जो है वो किसी अमीर व कबीर घराने से ताल्लुक़ नहीं रखता, बिल्कुल आम घराने से इसका ताल्लुक़ है और वो बेरोज़गार है, कोई काम नहीं करता, कोई इसकी जॉब नहीं है, कोई इसकी ज़मीनें नहीं हैं और ज़ाहिर बात है जब मर्द नहीं कमाता तो फिर घर में लड़ाइयाँ शुरू हो जाती हैं। लिहाजा लेकिन चूँकि शाहरुख जो है इसका तो मकसद कुछ और था, वो निम्रा काज़मी को ही अपने रोज़गार का ज़रिया बनाकर इसको ब्याह कर लाया था। लिहाजा इसने वीडियो चैनल बनाया। वीडियो चैनल इसका शायद ये इरादा था कि वो अपने वीडियो चैनल के ज़रिए जो है वो लाखों कमा लेगा, चूँकि उसने एक मार्का सर किया है, निम्रा काज़मी ने पसंद की शादी की है और पूरे सोशल मीडिया पर वो ये लड़की जो है वो वायरल है। तो इस तरह जो है वो अपने जो है वो एक चैनल बनाएगा और इस तरह इसका चैनल जो है वो ग्रो कर जाएगा और वो इस तरह अपनी ज़िंदगी को संवारने की कोशिश करेगा। लेकिन नाज़रीन, इसके चैनल को ज़ाहिरी बात है जो लोग इस किस्म का काम करते हैं उन्हें लोग फिर इस पसंदीदगी के नज़र से भी नहीं देखते। फिर इस लड़के ने जब इसका चैनल ज़्यादा ग्रो नहीं हुआ तो निम्रा काज़मी के बकौल के आहिस्ता-आहिस्ता बात जो है वो लड़ाई झगड़े से शुरू हुई और मार कुटाई पर आ गई। ये लड़का आए रोज़ उस पर तशद्दुद करने लगा और उसको उकसाने लगा कि जो काम इसके घर वाले करते हैं ये भी वही काम करे। अब सूरत हाल ये है कि निम्रा काज़मी जो है वो हमल से है, माँ बनने वाली है, लेकिन उसका किसी सूरत शाहरुख के साथ गुजारा नहीं होता। लिहाजा ये लड़की आखिर तंग आकर वापस अपने वालिदैन के दर पर आ गई है और दोबारा अदालत पहुंच गई है और अदालत से अब रिक्वेस्ट कर रही है कि उसकी इस लड़के से जान छुड़ाई जाए। जी नाज़रीन, निम्रा काज़मी जस्ट 1 साल के अरसे के दौरान ये वही लड़की है जो अदालत ने 1 साल कबल ये बयान देती है, जी मैं अपने वालिदैन के साथ नहीं रहना चाहती,
मुझे शाहरुख से मोहब्बत है और मैं उसके साथ जाना चाहती हूँ। आज 1 साल के बाद ये लड़की जब अपने साथ एक दूसरी ज़िंदगी को भी साथ लिए हुए है, अदालत में ये बयान दे रही है जी शाहरुख जो है वो उस पर तशद्दुद करता है और वो उसके साथ रहने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है, लिहाज़ा उसको इस लड़के से खुला दिलाई जाए और वो अपने वालिदैन के साथ रहना चाहती है और इस लड़के के साथ जो एक जहन्नम भरी ज़िंदगी है उसका ख़ात्मा चाहती है। जी नाज़रीन, ये है वो अंजाम जो आजकल की बच्चियां जो हैं जो सोशल मीडिया का ज़्यादा असर लेती हैं और जो ये समझती हैं कि वो घर से जो ज़िंदगी को एक ख्वाब की तरह देखती हैं और समझती हैं कि अगर वो गुर्बत की ज़िंदगी गुजार रही हैं तो जो लड़के जो हैं उन्हें अपनी मोहब्बत की जाल में फंसा रहे हैं, उन्हें एक सब्ज़ बाग दिखा रहे हैं जी, वो उन्हें बहुत ऐश व इशरत की ज़िंदगी जो है वो गुजरवाएंगे और उन्हें एक अच्छी ज़िंदगी देंगे। तो इन लड़कियों को सोचना चाहिए कि जो लड़के इज़्ज़त वाले होते हैं, जो ख़ानदानी लड़के होते हैं, वो लड़कियों को कभी इस तरह घर से भगा कर नहीं लेकर जाते और जो लड़के जो हैं वो पसंद की शादी करते हैं, वो लड़कियों को अपनी इज़्ज़त समझते हैं। इस तरह सोशल मीडिया की उनको जो है सोशल मीडिया पे आकर उनको नहीं डाल देते। इस तरह वीडियो का आगाज़ जो है वो आते ही अपना चैनल आगाज़ करके अपनी बीवी के ज़रिए पैसा कमाने की कोशिश नहीं करते। हमने देखा कि शुरू में हमने देखा कि जिस तरह ये लड़का जो है वो कोर्ट में जो है वो निम्रा काज़मी को लेकर आया, बिल्कुल एक जो है वो सेलिब्रिटी की तरह तैयार-श्यार कर कर और गले में दुपट्टा लेकर जो है ये लड़का जो है वो निम्रा काज़मी को जो है वो अदालत में लाता रहा। तो शुरू में ही देखकर जो है ये लोगों के माथे जो है वो ठनक गए थे कि ये इस तरह की सिचुएशन नहीं है, क्योंकि हम देखते हैं कि हमारे मुल्क की जो अदाकाराएँ हैं वो भी जब कोर्ट का रुख करती हैं तो अपने आप को ढाँप कर आती हैं। इस तरह जो है वो बन सवर कर जो है कोई जो है सर पर जो है दुपट्टे लिए बगैर इस तरह कोर्ट कचहरियों में कोई अपनी बहू बेटियों को या बीवियों को लाना पसंद नहीं करता, लेकिन ये लड़का निम्रा काज़मी को इस हुलिये में लाया और आज निम्रा काज़मी इस हाल में है कि वो इस लड़के से छुटकारा चाहती है। तो नाज़रीन, ये घर से भागी हुई लड़कियों को, वालिदैन की नाफरमानी करने वाली लड़कियों के लिए निम्रा काज़मी की जो शादी है या इसकी मोहब्बत की जो कहानी है वो एक अंजाम है और लड़कियों को इसे सबक हासिल करना चाहिए कि आपके जो खैर ख़्वाह हैं, आपके जो हकीकी प्यार करने वाले हैं वो आपके वालिदैन हैं, जो आपको कभी दुःख नहीं दे सकते। इसलिए वालिदैन की मंशा के ख़िलाफ़ जाकर ना तो शादी करनी चाहिए और ना ही घर की दहलीज़ पार करने का बहुत बड़ा जो कदम है उसको ऐसे जो है वो चुटकी में ऐसे फ़ैसले ले लेने चाहिए। इसके साथ ही शगुफ्ता बलोच को इजाज़त दीजिए। वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरा चैनल लाज़मी सब्सक्राइब कीजिए।